हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, लेकिन क्या हमने कभी ये देखा कि हम अपने रब से राज़ी हैं या नहीं? हम में से अक्सर लोग किसी न किसी तरह से परेशानी और आजमाइश में मुब्तला हैं। हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो औलाद की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें औलाद ना देकर आजमाइश में मुब्तला किया गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़कीरी की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेहत के हवाले से बेचैन हैं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को लेकर मुज़तरिब हैं, और कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आसपास के माहौल से मुज़तरिब, परेशान और बेचैन हैं। यानी हम में से हर शख्स किसी न किसी तरह से परेशानी में, बेचैनी में और बेसुकूनी में और आजमाइश में मुब्तला है। और हम में से हर शख्स यही समझ रहा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत हम ही पर आई हुई है। आइए हम थोड़ी देर इस सिलसिले में गौर करते हैं। आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत यानी अल्लाह की आदत है। अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को खुशी देकर आज़माता है और बाज़ बंदों को गम देकर आज़माता है। अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को नेमत देकर आज़माता है और कुछ बंदों से नेमत छीन कर और वापस लेकर आज़माता है। बस जो शख्स मुसीबत की हालत में सब्र कर ले और अल्लाह से राज़ी हो जाए तो अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा मुसीबत में मुब्तला होने के बाद अल्लाह का शिकवा करने लगता है, उसकी शिकायत करने लगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज़ हो जाता है। आजमाइश हमेशा इसलिए आती है ताकि अल्लाह के बंदे अल्लाह के करीब चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी बंदे को मुसीबत इसलिए देता है ताकि वो बंदा उसके पास आ जाए। अल्लाह ताला जब किसी बंदे पर मुसीबत डालता है तो वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरी दी हुई मुसीबत पर मुझसे राज़ी हो जाए, वो मुझसे खुश रहे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे पर हालात डालते हैं, जब किसी बंदे को मुसीबत में मुब्तला करते हैं, तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे दिए हुए हालात पर राज़ी हो जाए, मेरा बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी और मेरे फ़ैसले से मुझसे खुश रहे। और यही है अल्लाह से राज़ी रहना, अल्लाह से खुश रहना। तो जब कभी भी आप पर कोई भी मुसीबत आए, वो मुसीबत छोटी सी हो या बड़ी हो, आप हमेशा अल्लाह से राज़ी रहें। आप यकीन कीजिए कि आपके लिए उस मुसीबत में ही अल्लाह ने खैर रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर वही हालात भेजता है जो हालात उस बंदे के हक़ में बेहतर होते हैं। आप हमेशा हर तरह के हालात में अल्लाह से राज़ी रहें, क्योंकि अल्लाह यही चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे हर हाल में राज़ी रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिबहु, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है, जिसके साथ अच्छाई चाहता है, उसे मुसीबत देता है। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन बंदे के लिए जो भी फ़ैसला करता है वो फ़ैसला उसके हक़ में बेहतर होता है। अगर अल्लाह ताला अपने बंदे को मुसीबत में डालता है और वो बंदा उस पर सब्र करता है तो ये सब्र उसके लिए बेहतर होता है। और अगर अल्लाह ताला अपने बंदे को खुशी देता है और वो उस पर शुक्र अदा करता है तो ये शुक्र उसके लिए बेहतर होता है। यानी बंदे पर हालात जैसे भी आएँ, अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, दोनों चीज़ें बंदे के हक़ में बेहतर होती हैं। और फिर इस बात का भी यकीन कीजिए कि आप पर जितनी बड़ी मुसीबत आएगी, आपको इतना ही ज़्यादा अज्र, सवाब और बदला मिलेगा। आप जिस कदर मुसीबतों पर सब्र करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आपका दर्जा इतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसीबतें जितनी बड़ी होंगी, अज्र और सवाब भी इतना ही ज़्यादा मिलेगा। और जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो उसके ऊपर मुसीबत डाल देता है,
اور جو شخص اس مصیبت میں بھی اللہ سے راضی اور خوش رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جو شخص مصیبت کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی شکایت کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی مصیبت میں ہیں اور پھر بھی آپ اللہ سے راضی ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں پھر بھی آپ اللہ سے خوش ہیں، اگر آپ آزمائش میں ہیں پھر بھی آپ اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی اور خوش ہیں، تو خوش ہو جائیے، کیونکہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی اور آپ سے خوش ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔